भाई हमने खो दिया तो भाई हमें हमेशा जब तक हम भी जिएंगे जब तक याद रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद शुएब, मैं सुलेमान का बड़ा भाई हूँ। बीस दिसंबर 2019 को मेरा भाई जुमे के दिन नमाज़ पढ़ के जब वो मस्जिद से निकला, कुछ पुलिस वालों ने उसको उठा लिया और वो उठा करके यहाँ घास मंडी पड़ती है, वहाँ से लगभग मस्जिद से उसका डिस्टेंस 100 मीटर का है, वहाँ ले जा करके उसको गोली मार दी। 24 या 27 लोगों के करीब यहाँ मरे हैं CANRC के वायलेंस में। उस वायलेंस में जितने भी लोग मरे हैं, एक भी लड़का, कोई 20 साल का, कोई 21 साल का, कोई 22 साल का, जिनके घरों की स्थिति भी ऐसी है कि खाने को भी देखना पड़ता उन लोगों को, तो क्या वो लोग गुंडे होंगे, क्रिमिनल होंगे? 24 दिसंबर 2019 को हमने SP बिजनौर, SP के तो सारे सामने हुई थी ये बात, DIG मुरादाबाद, IG बरेली, DGP लखनऊ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी चिट्ठी भेजी बाय रजिस्ट्री भी भेजने के बाद उसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई। FIR उन्होंने मोहर लगा करके हमको दे दी 28 तारीख में। उसमें ये बता दिया गया कि इसमें हमने तुम्हारी FIR दर्ज कर ली है और उसको एक 444 जो मुकदमा नंबर है ना यहाँ नेटवर्क में, जो भी CANRC का जो मामला बना था, तो उसमें सम्मिलित कर दिया गया। वो कहानी वहाँ ख़त्म कर दी। अब SIT ने जो रिपोर्ट जारी करी उसमें हमारे भाई को दंगाई दिखाया गया, जबकि कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जिसमें मेरा भाई दंगाई हो। SP ने खुद इस बात को कबूल कर रखा है कि गोली हाँ हमारे गनर ने मारी, अपनी आत्मरक्षा में गोली मारी है, जबकि ये सरासर झूठ है। कोई आत्मरक्षा नहीं थी, मेरा भाई नमाज़ पढ़ करके निकला। नमाज़ पढ़ने वाले का क्या उसके पास कोई हथियार होगा? मेरा भाई UPSC की तैयारी कर रहा था। मेरा भाई 1 महीना पहले ही उसको फीवर की वजह से हमने नोएडा से बुलाया था और नोएडा में इसकी क्लासेस भी ले रहा था, UPSC की कोचिंग कर रहा था। ये उसका टाइम टेबल है, ये सब उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, नर्सरी क्लास से LKG UKG जितने भी हैं सारे डॉक्यूमेंट्स ग्रेजुएशन तक के सब इस फाइल में मौजूद हैं। उसका इरादा यही था कि UPSC क्लियर करके DM रैंक में जाना चाहता था वो, सिविल सर्विसेज में, वो भी टॉप क्लास में। मेरे वालिद 2 साल पहले का फ़ोटो देख लो, मेरे वालिद का 2 साल पहले कैसे थे अब कैसे हैं, समझे? कारोबार से भी हम लोग बहुत तोड़ा गया हमको, क्योंकि हम उस दिन से बहुत परेशान, मतलब उस कंडीशन में आ गए कि आदमी सोच भी नहीं सकता। दूसरे दर्जे के शहरी अब हमें फील होने लगा। देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं 20 दिसंबर 2019 से ही मैं भाग रहा हूँ। मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ रखी जहाँ मेरी FIR ना हो, जहाँ मेरी रजिस्ट्री ना हो। मैंने हाई कोर्ट में भी अपनी रिट लगा रखी है, वहाँ भी अभी फिजिकली हियरिंग 3 बार बहस हो गई, अभी तक वहाँ से भी कोई ऑर्डर नहीं है। पूरा जान का खतरा बना हुआ है। हमें जो है इस तरह के थ्रेट आ रहे हैं, या तो आप ये मुकदमा वापस ले लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बैठ करके, वरना तो तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तारीख पे तारीख लगे जा रही है, अभी कोई ऐसा मतलब रिजल्ट हमारे सामने आ नहीं रहा, मगर न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ पूरा मिलेगा। ना तो मेरे परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना कोई बात है, हमें तो पता भी नहीं था कि SP कौन है। हम अपने करने खाने में मस्त हैं। हमारी ज़ाती दुश्मनी क्या होगी, सिर्फ इतना कि वो मुसलमान था। सिस्टम वाकई मुसलमानों के खिलाफ है। प्रशासन अपनी पूरी मुखालफत निकालता है मुसलमानों के खिलाफ। अभी 2 पार्टियों में झगड़ा है, हो जाता एक तरफ जाकर के कोई दूसरी पार्टी बैठ गई, एक तरफ मुसलमान बैठ गया, मुसलमान को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, तो एक तरफा कार्रवाई होती है, जो लोकतंत्र की हत्या है। पूरी UP में कहीं भी देख ले मुसलमान। योगी की सरकार कभी मुसलमानों के लिए बेहतर होगी ही नहीं, क्योंकि योगी का खुद का एजेंडा यही है, मुसलमानों के खिलाफ ही सारी बात करता है। आप चाहे TV डिबेट्स पे देख लें, आप किसी स्टेटमेंट में देख लें, समझे? सबका साथ, सबका विकास, सबकी सुरक्षा की बात करते हैं।
तो कहाँ है